हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नयन परनवाल और आप देख रहे हैं परनवाल जो। मैं इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में बताऊंगी, जिसमें जॉन डेवी के बारे में बता रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉन डेवी अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं महान शिक्षा शास्त्री थे। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 इंग्लैंड के वॉर्मोट नगर में वॉलिंगटन गांव में हुआ था। 1879 में वॉर्मोट विश्वविद्यालय से बीए किए, पीएचडी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से किए। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया। उनको जो अध्यक्ष बनाया गया था वो थे 1894 में, जिसमें 1903 में शिक्षा विभाग में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 1930 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। 1 जुलाई 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। जब भी हम जॉन डेवी के क्वेश्चन आएगा तो हम पहले जॉन डेवी के बारे में बताएंगे कि जॉन डेवी का जन्म कब हुआ था, उन्हें अपनी एजुकेशन कैसे की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की, वो कहाँ पे किस पद में थे। उसके बाद हम बताएंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण में जॉन डेवी क्या अपनी भूमिका निभाते, क्या उनका रोल रहता है, ये सब बताएंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में जॉन डेवी निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अब जॉन डेवी पाठ्यक्रम जब निर्माण हुआ तो उनके अनुसार क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिया वो बताएंगे। फर्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जो न केवल वर्तमान जीवन के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य जीवन के लिए भी उपयोगी हो। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शारीरिक परीक्षण, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा कृषि विज्ञान एवं बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वही उपयोगिता सिद्धांत आगे चल के व्यावसायिक शिक्षा की मांग भी उपस्थित करता है। संक्षेप में पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए, जिससे मानव प्रगति की ओर अग्रसर हो। अब हम देखेंगे जॉन डेवी बताते हैं कि अगर हमारा कोई भी पढ़ाई हो रहा है तो ऐसा पढ़ाई होना चाहिए, कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वो आगे अपॉर्चुनिटी बने, कोई भी हमें कोई काम मिल सकेगा। अगर हम हिस्ट्री पढ़े, अगर हम साइंस पढ़े, अगर हम सोशल साइंस पढ़े, अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंस पढ़े तो वो सब हम इस हिसाब से पढ़े या ऐसे हमें पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो आगे चल के हमारे लिए उपयोगी हो, हम उसे अपना व्यवसायिक बना सकते हैं, उससे हम रोजी रोटी कमा सकते हैं। सेकेंड, रुचि का सिद्धांत। जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम के निर्माण में दूसरे सिद्धांत बालक की प्रकृति अभिरुचियाँ हैं, इसमें रुचि से लिया गया है कि बालक को क्या क्या इंटरेस्ट है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जिन क्रियाओं के रूप में रुचि लेता है उन्हें पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए। जॉन डेवी के अनुसार रुचियाँ 4 प्रकार की होती है। पहला, बातचीत करने की रुचि, खोज की रुचि, रचना की रुचि, कलात्मक की रुचि। उपयुक्त रुचियों के आधार पर प्राइमरी स्तर के कार्यक्रम में पढ़ने, लिखने, गिनने, चित्रकला तथा हस्तकला एवं विज्ञान आदि विषयों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। अब जॉन डेवी बताते हैं कि बच्चा वो कार्य, वो चीज़ जल्दी से सीखता है जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है। अगर बच्चों को बातचीत करनी है तो कम्युनिकेशन करके वो बच्चे जल्दी सीखेंगे। अगर कोई बच्चे खोज के सीखते हैं, क्रिएटिविटी करके सीखते हैं, अपने से बना करके सीखते हैं, इस टाइप से जो बच्चे होते हैं तो उनको वैसा ही पढ़ाएंगे तो वो जल्दी से वो सब सीखेंगे, क्योंकि वो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं। क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चों को अगर आप पढ़ाइएगा तो उसे लर्निंग बाई डूइंग से पढ़ाइए, क्योंकि जॉन डेवी कहते हैं किसी भी बच्चों को अगर लर्निंग बाई डूइंग से पढ़ाएंगे तो वो खेल के भी सीखेंगे और अच्छे तरीके से भी सीखेंगे और जल्दी फास्ट सीखेंगे और उनका सीखा हुआ वो जल्दी भूलेंगे भी नहीं। थर्ड है अनुभव का सिद्धांत। जॉन डेवी के अनुसार पाठ्यक्रम में तीसरा स्थान बालक की क्रिया, व्यवसाय तथा अनुभव है। इन तीनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। जॉन डेवी बताते हैं कि बालक का जो क्रिया होता है, जो वो एक्टिविटी करते हैं, वो उनका व्यवसाय और अनुभव तीनों का भी जो रिलेशन होता है बहुत घनिष्ठ होता है, एक दूसरे के साथ वो रहते हैं।
दूसरे शब्दों में जॉन डेवी रटने के सिद्धांत का विरोध करते हुए अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। अतः इस विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों के अतिरिक्त उन क्रियाओं को भी विशेष स्थान मिलना चाहिए जो स्वतंत्र, सामाजिक तथा उद्देश्य हो तथा जिनके द्वारा बालक अनुभवशील बन जाए। जॉन डेवी बताते हैं अगर कोई भी बालक वो क्रिया करता है, वो एक्टिविटी करता है और उससे वो जो सीखता है, जो अनुभव वो लेता है, वो उनको आगे चल के उनके फ्यूचर के लिए भी यूटिलाइज कर सकता है। वो उनका फ्यूचर बनाने में उनको हेल्प होता है, क्योंकि वो पहले से वो काम किया होता है। उनको जो अनुभव रहता है वो भी लेकर के और नया जो अनुभव रहता है वो दोनों मिला करके वो अपनी लाइफ में कुछ काम करते हैं। और जॉन डेवी बताते कि रटने पे तो कभी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रट के हम ज़्यादा समय तक उस चीज़ को नहीं याद रख सकते। जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक हम रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको। इसलिए कभी भी पढ़ाई करना चाहिए तो हमें उसे समझ के करना चाहिए, ताकि वो हमारी लॉन्ग मेमोरी में लॉन्ग टाइम भी रहेगा और हमें वो समझ में आएगा, तो हम उसे अच्छे से लिख भी सकेंगे। फोर्थ है एकीकरण का सिद्धांत। जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम निर्माण में चौथा स्थान विषयों के एकीकरण पर बल दिया। जॉन डेवी के अनुसार ज्ञान एक इकाई है, इसे अलग अलग विभागों में नहीं बांटा जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान पृथक पृथक संकुचित रूप में न दे करके समस्त विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाए। इस प्रकार एक ही उद्देश्य से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के रूप में विभिन्न विषयों की शिक्षा देने से एकीकरण सरल पूर्वक स्थापित किया जा सकता है। जॉन डेवी बताती है कि किसी भी विषय को हम एकीकरण करके सीखते हैं, जैसे कि अगर हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर मिला हो तो हम जानेंगे कि हमारा ज्योग्राफी के अनुसार भी हम जानेंगे कि हमारा पूर्वज सब कैसे रहते थे, उनका वातावरण कैसा था, वो क्या क्या खाते थे, उस समय वहाँ की मिट्टी कैसी थी, उस समय वहाँ कैसे वो लोग खेती करते थे, या उनका जीविका जीने का स्टाइल क्या था। तो ये सब हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी मिल करके भी हम सीख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स को अगर हम मिला करके सीखेंगे तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे और बता सकेंगे, जो बच्चों को भी काफ़ी बेनिफिट होगा। उपयुक्त सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि जॉन डेवी ऐसे लचीले, गतिशील एवं उपयोगी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते जो विकासशील तथा परिवर्तनशील समाज को और अधिक विकास की ओर अग्रसर करता रहे। जॉन डेवी चाहते थे कि बच्चे वो पढ़े जो उनको अच्छे से समझ में आए, वो सब चीज़ मिला करके पढ़े। जैसे कि 1 to 5 बच्चे को अब हम सोशल साइंस में सोशल साइंस नहीं पढ़ाते, उसमें मैथ्स रहता है, हिंदी रहता है, उसी में कोई पोएम रहेगा कि वर्षा टाइप का पोएम रहेगा, बादल का पोएम रहेगा, तो उसे हम ज्योग्राफी में पढ़ा दिए, पेड़ पौधा भी पढ़ा दिए, ये सब मिक्स करके पढ़ाते हो। इसलिए 1 to 5 में इसलिए 1 to 3 में सोशल साइंस से होता है, सोशल साइंस 4 to 5 से स्टार्ट होता है। उनका जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, वो कंटिन्यू प्रोसेस में होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखते हैं, उनको क्या सीखना है, क्या किस हिसाब से वो जल्दी सीखेंगे, वो चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। उनकी उपयोगिता क्या क्या है, वो सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, इस तरह का उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण किया है, जिसके कारण समाज का भी आगे विकास। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल में नए आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।